हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 6 लेकर आया हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे लेंस के बारे में। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि लेंस क्या होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे कन्वेक्स लेंस क्या होता है, फिर पढ़ेंगे कनकेव लेंस क्या होता है। इसका भी अलग अलग टाइप होता है, उस सब के बारे में भी हम आज आपको बताएंगे। फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के ऊपर बातचीत करेंगे, ठीक है। जैसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखे थे वैसे ही बहुत सारा डेफिनेशन यहाँ पर भी आएगा, समझ गए। उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, ये सब डेफिनेशन आएगा, फोकस, इस सब के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। फिर हम लोग लेंस से रिलेटेड कुछ रूल्स देखेंगे, जैसे मिरर में देखे थे स्फेरिकल मिरर में, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ रूल्स आएगा। फिर लास्ट में हम लोग रे डायग्राम पढ़ेंगे, कनकेव का फिर कन्वेक्स का, ठीक है। आज का लेक्चर में यही सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पिछले लेक्चर में एक टॉपिक छूट गया था, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। वो वीडियो कट गया था क्योंकि वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया था, ठीक है। क्वालिटी हाई रहता है तो वीडियो का लेंथ मतलब 1 घंटा से ज़्यादा का बन नहीं पाता, 1 घंटा से ज़्यादा होने पर कट जाता है, ठीक है। ये समस्या हो जाता है, ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को हम लोग। आज वाला नहीं कटेगा, ठीक है, चिंता नहीं करना है। चलो भाई, हेडिंग डालो कॉपी में, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्या है टॉपिक? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है। ये कल ही वाला टॉपिक है, समझ गया ना, पिछले लेक्चर वाला टॉपिक है। मान लो यहाँ पर आपको एक बीकर दिया गया जिसके अंदर भरा हुआ है पानी, और समझ गया क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, क्लियर है। ये हम लोग कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर दिए। अब एक बात बताओ, ऊपर क्या है बोलो? ऊपर क्या है? एयर है। एयर मतलब कौन सा मीडियम? रेयरर मीडियम। नीचे क्या है? पानी। कौन सा मीडियम? डेंसर मीडियम। अरे रेयरर मतलब इसका जो पार्टिकल्स होगा दूर दूर होगा, इसका क्लोज होगा, समझ गया। अब क्या करेंगे हम लोग? लाइट रे यहाँ से यहाँ पर गिराएंगे, समझ गया। अब क्या होगा? ये लाइट रे को ऐसे जाना था, ऐसे, ठीक है। अब ये लाइट रे क्या होगा बताइए? अपने रास्ते से भटक जाएगा, समझ गया, ठीक है। इस रास्ते पे ये लाइट रे आ गया, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। मान लो ये लाइट रे यहाँ पर पहुँच गया। अब यहाँ पर कह क्या रहा है वो समझो। प्रिंसिपल ऑफ, क्या चीज़ का प्रिंसिपल है वो समझो? रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, मतलब लाइट को रिवर्स कर देना, ठीक है। ये जो लाइट ऐसे जा रहा है इसको आप बस उल्टा कर दो। तो उल्टा कैसे करोगे बोलो? उल्टा कैसे करोगे? रिवर्सिबिलिटी का मतलब लाइट इस रास्ते पे आ रहा है ऐसे, तो इसको उल्टा भेज दो, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ लगा दो जिससे लाइट टकरा के फिर वापस अपने ही रास्ते पे चला जाए। तो इसके नीचे हम लोग एक मिरर लगा देते हैं, ठीक है, ऐसा वाला मिरर। अब जो ये मिरर है इसके ऊपर जब लाइट सीधा ऐसे गिरेगा 90 डिग्री पे, सेम वापस चला जाता है, ठीक है। अरे समझ पा रहे हो? लाइट जब गिरता है 90 पे सीधा वापस जाता है, क्लियर है। तो अब एक बात बताओ, लाइट इस पे गिरा, इस पे गिरा, ठीक है। ये लाइट ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, समझ गया। इस पे गिरा, सीधे वापस चला जाएगा, समझ गया। वापस गया 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 यहाँ तक जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा बोलो? ये है डेंसर मीडियम, ये है रेयरर मीडियम। जाना लाइट को चाहिए ऐसे, लेकिन क्या होगा? ये अपने रास्ते से भटक के इधर चला जाएगा, मतलब जिस रास्ते से आया उसी रास्ते पर चला जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिख लो। व्हेन द फाइनल रे ऑफ लाइट आफ्टर number of
रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसमें रिफ्लेक्शन भी हुआ, एंड रिफ्रैक्शन रिट्रेसेस देयर पाथ, अपने ही पाथ पर वो फिर से वापस आ जाएगा। समझ गया? इसी फेनोमेनन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। समझ गया? क्लियर है? समझ गया? अरे क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर से पढ़ो डेफिनेशन। व्हेन द फाइनल रे ऑफ लाइट आफ्टर नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन रिट्रेसेस देयर पाथ, मतलब अपने पाथ पे वो फिर से वापस आ जाएगा। समझ गया? क्लियर है? आगे बढ़े। चलो अब अगला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, लेंस। लेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आएगा। समझ गए? यहां से भी बड़ा वाला जो क्वेश्चन बताया था मैं, वो वाला आ जाता है लेंस से भी। ठीक है, तो इसके लिए तैयार रहो। आराम से दिल थाम के बैठना है, ठीक है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा लंबा है। चलो कॉपी में हेडिंग डालो, लेंस। लेंस, सबसे पहले समझो लेंस होता क्या है। इस टाइप का जो आप चीज देखते हो, इसी को हम लेंस बोलते हैं। समझ गए? ठीक है, क्लियर? इस टाइप का जो चीज होता है, यही लेंस है। ये लेंस बनता कैसे है, सब आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये क्या है बोलो? लेंस है। समझ गए? लेंस से क्या लाइट आर पार होता है? ऑफ कोर्स हो जाता है। समझ गए? ये कैसा मीडियम होगा तब बोलो? ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा। ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब लाइट क्या होगा, इससे आर पार होगा। अब कैसे आर पार होगा वो सब आपको आगे पढ़ाया जाएगा। समझ गए? ठीक है। अब इसमें ना एक्चुअल में दो सरफेस होता है, एक इधर वाला सरफेस, एक इधर वाला सरफेस, एक इधर वाला सरफेस, एक इधर वाला सरफेस। तो लेंस क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम, जो कि घिरा हुआ है दो सरफेस से, बाउंडेड बाय टू सरफेस। समझ गया? बाउंडेड बाय टू सरफेस। समझ गए? ये दो सरफेस से क्या होगा बोलो? घिरा होगा। समझ गए? अरे क्लियर है? लेंस और भी अलग अलग टाइप का होता है, जैसे देखो इस टाइप का भी लेंस होता है। अरे समझ गए? जिसका एक साइड प्लेन, एक साइड स्फेरिकल वाला। समझ गए? और भी इस टाइप का भी लेंस होता है। अरे समझ रहे हो? ठीक है। इस टाइप का भी लेंस होता है, मतलब तरह तरह के टाइप का लेंस होता है। इस तरह का भी लेंस होता है। तो अब पढ़ो, लेंस क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है, बाउंडेड बाय टू सरफेस, सब में दो सरफेस है, एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो। समझ गए? क्लियर है? ऑफ विच वन या बोथ सरफेस आर स्फेरिकल, ऑफ विच वन या बोथ सरफेस आर स्फेरिकल। इसका या तो एक सरफेस स्फेरिकल होगा, जैसे इसमें देखो एक सरफेस स्फेरिकल, इसमें देखो दोनों सरफेस स्फेरिकल। ऑफ विच वन या बोथ सरफेस आर स्फेरिकल, इसमें दोनों स्फेरिकल, इसमें एक स्फेरिकल एक प्लेन, दोनों स्फेरिकल। समझ गए? अरे क्लियर है? तो लेंस जो अब होता है, लेंस होता है दो टाइप का। कितने टाइप का? दो टाइप का। समझ गए? एक टाइप ये है, एक टाइप ये है। ये जो लेंस का टाइप है, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस बोलो? कन्वेक्स लेंस। इसको हम बोल देते हैं कनकेव लेंस। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? डाउट। अब ये जो कन्वेक्स लेंस है, ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है। समझ गए? इसको हम बोल देते हैं डबल कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस बोलो? डबल कन्वेक्स लेंस। ठीक है, याद रखना है सबको। समझ गया ना?
अरे याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा? ठीक है, सबको होना चाहिए याद। ठीक है, चलो इसको छापो जल्दी से, छापो जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट आपका हो चुका है। वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको रटना नहीं है, समझ गया ना, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा नहीं। ठीक है, यही देख लिया था कि कुछ छोटा उटा तो नहीं है। अब लेंस टॉपिक है, तो लेंस पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये कौन सा लेंस है बोलो? डबल कन्वेक्स लेंस। ये क्या है? एक साइड प्लेन है, एक साइड कन्वेक्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्लेनो कन्वेक्स लेंस। अरे समझ गया? क्लियर है? प्लेनो कन्वेक्स लेंस। इसको हम बोलते हैं कनकैवो कन्वेक्स लेंस। कौन सा? कनकैवो कन्वेक्स लेंस। ठीक है, आपको नाम याद रखना है। ठीक है, अब जैसे यहां डबल कन्वेक्स लेंस था, वैसे ही यहां पर क्या होगा बोलो? डबल कनकेव लेंस। बस अब उल्टा करते चला जाना है, समझ गया? यहां क्या था? प्लेनो कन्वेक्स लेंस, तो उधर क्या होगा? प्लेनो कनकेव लेंस। समझ गया? यहां क्या है? कनकैवो कन्वेक्स लेंस, तो उधर क्या होगा? कन्वेक्स कनकेव लेंस। ठीक है, समझ गया ना? क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? कन्वेक्सो इसको कर दो, अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, इसी टाइप का हो गया। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते अब हम लोग। ठीक है, अब ये जो कन्वेक्स लेंस होता है, इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। ये जो आपका कनकेव लेंस होता है, इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोल देते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, अब बात आता है इसको कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अगर इसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट हम डालते हैं तो वो कन्वर्ज हो जाता है। कैसे होता है वो आगे आपको पढ़ाया जाएगा, समझ गया? तो इट कन्वर्जेज ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। ठीक है, इट कन्वर्जेज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। समझ गया ना? अगर आप इसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट डालोगे वो कन्वर्ज हो, समझ गया? तो इट कन्वर्जेज ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। समझ गया? और इसमें क्या होगा? क्लियर है? डाइवर्ज हो जाएगा। जस्ट इसका ऑपोजिट कर दो, तो लिख लो इट डाइवर्जेज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। समझ गया? अरे क्लियर है? देखो भाई, अब आपको जो मैं बताता हूं इसको याद रखना है। बुक में कहीं भी आपको अगर कन्वेक्स लेंस लिखा मिलेगा, इसका मतलब इसमें से कौन सा तीनों में से लेंस लेना है, तो आपको हमेशा इस वाले लेंस को ही कन्वेक्स लेंस लेना है। समझ गया? इस दोनों को नहीं लेना है। और कनकेव में हमेशा इस वाले लेंस को लेना है। क्लियर? अरे सही है? ठीक है, चलो अब आपसे कोई पूछेगा कि कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वेक्स लेंस क्या होता है? ध्यान से देखो इस लेंस को, बीच में मोटा है और दोनों साइड पे पतला है, उसी को हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। लेंस विच इज थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट इट्स एंड। समझ गया? वही हो गया।
द लेंस विच इज थिकर, मोटा है, एट द सेंटर एंड थिनर एट इट्स एंड्स नोन एज कन्वेक्स लेंस। जस्ट इसका ऑपोजिट कर दो, समझ गया। ए लेंस विच इज थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट द एंड, समझ गया। कर लो ऑपोजिट इसका। द लेंस विच इज थिनर एट द सेंटर, देखो सेंटर पे पतला है, एंड थिकर थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट द, सही तो है, थिकर एट इट्स एंड। क्लियर है? अरे सही है, ठीक है। दोनों अपोजिट टाइप का लग रहा है, ठीक है। ये वाला डेफिनेशन रट लेना, अगर दोनों के बीच में डिफरेंस पूछेगा तो यही लिख के आना, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं। चलो इसको छापो जल्दी से, दिख रहा है हर चीज़ अच्छे से। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं। अब ये जो टॉपिक है ना, इसको एकदम ध्यान से देखना, नहीं तो उड़ गया ये टॉपिक तो हो गया, कहानी खत्म, समझ गया। तो याद रखना है, कन्वेक्स कैसा, ऐसा, कनकेव कैसा, ऐसा, समझ गया। ये वाला हमेशा ये और यही लेना है, ठीक है, मतलब ये वाला और ये वाला, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बोलो, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही है समझ गया ना। चैप्टर अब खत्म होने को ही है, समझ गया, चिंता नहीं करना है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो कॉपी में, सम डेफिनेशन, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इसमें जो सबसे पहला डेफिनेशन आता है वो है ऑप्टिकल सेंटर। क्या आता है बोलो, ऑप्टिकल सेंटर। अब आपके मन में ये ख्याल आएगा कि ऑप्टिकल सेंटर होता क्या है। देखो ये लेंस हम लोगों ने एक बना लिया, बोला था यही लेंस काम देगा बाद में, ठीक है। और एक ये लेंस हम लोगों ने बना दिया, समझ गया, ठीक है। अब ये जो लेंस है और ये जो लेंस है, इसका जो सेंटर है इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, समझ गया। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है बोलो, लेंस का जो सेंटर, समझ गया, सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस, इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और इसको हम लोग ओ से लिखते हैं। क्या चीज से लिखते हैं बोलो, ओ से। क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। डाउट है पूछ सकते हो, ठीक है। अब इसमें कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ठीक है। अगर इस पर आप लाइट रे गिराओगे, इस पर लाइट रे गिराओगे, ये लाइट रे सीधा सीधा वापस, मतलब सीधा सीधा चला जाएगा। इस पर अगर आप लाइट रे गिराओगे, लाइट रे सीधा सीधा चला जाएगा, समझ गया, सीधा, ठीक है। अपने रास्ता से जरा सा भी नहीं भटकेगा। अरे क्लियर है, समझ गया ना। तो इसमें बता, इंसिडेंट रे जो ये है, इंसिडेंट रे क्या अपने रास्ते से भटका, बोलो। ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो इंसिडेंट रे है, क्या अपने रास्ते से भटका? अगर हम लोग इसको कहाँ से पास करवाए तो ऑप्टिकल सेंटर से, बोलो। ऑप्टिकल सेंटर से जब पास करवाए, क्या अपने रास्ते से भटका? नहीं भटका।
तो इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट विदाउट एनी डेविएशन, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट विदाउट एनी डेविएशन, मतलब वो अपने रास्ते से जरा सा भी नहीं भटकेगा। समझ गए? क्लियर है? चलो अब अगला टॉपिक है, टॉपिक नहीं डेफिनेशन, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है बोलो? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका क्या होगा, ठीक है देखते हैं हम लोग। किसका? पहले इसका देख लेते हैं फिर इसका देख लेना। चलो पहले हम लोग इसी का देख लेते हैं, इसी से सारा समझ जाओगे। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि ये जो लेंस हम लोग बना रहे हैं, लेंस बनाते कैसे हैं? देखो भाई, लेंस भी कुछ नहीं है, जैसे इसको हटाओ पहले, यहां देखो, जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है। क्लियर है? दोनों सर्कल है। अब क्या किए हम लोग, इस सर्कल के ये पूरे पोर्शन को, ये पूरे पोर्शन को काट के हटा दिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा काट के हटा दिए। चलो अब हटाते हैं। ठीक है, काट के हटा दिए। अरे सही है। अब एक बात बताओ, ये क्या है बोलो? ये क्या है? ये वाला जो सर्कल है, ये वाला, ये जो सर्कल है, इसका ये क्या है? सेंटर है। क्लियर है? और ये वाला जो सर्कल है, ये वाला सर्कल, इसका ये क्या है? सेंटर है। समझ गया? मतलब इस लेंस का जो इमेजिनरी सेंटर है उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ टू इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच लेंस इज ए पार्ट। ठीक है, सेंटर ऑफ टू इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच लेंस इज अ पार्ट। ठीक है, ये दोनों स्फीयर का जो इमेजिनरी सेंटर होगा उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेजिनरी, समझ रहे हो ना? रियल में नहीं, इमेजिनरी। तो सेंटर ऑफ टू इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच लेंस इज ए पार्ट नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? तो अब एक बात बताओ, लेंस में कितना सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा? अरे दो गो होगा, एक गो, दो गो। ठीक है, तो लेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा बोलो? दो गो होगा। क्लियर? अरे सही है। ठीक है, अब अगला आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर पता लग ही गया होगा। अरे पता लग गया ना? अब ये वाला देखो, ये जो सर्कल है, इमेजिनरी सर्कल, इसका रेडियस क्या होगा? यही तो होगा। अरे यही है ना? वही तो है। अरे ये वाला सर्कल का यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो, ये वाला जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ से होगा? इस पॉइंट से यहाँ तक होगा। समझ गए? और इसका कहाँ से होगा? इस पॉइंट से यहाँ तक होगा। अरे क्लियर है? समझ गया ना? तो अच्छे से बना लेना ताकि समझ में आए, ये नहीं कि घच पच कर दिए। ठीक है, तो ये वाला जो सर्कल है, इसका ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाला सर्कल का ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ गए? क्लियर है? रेडियस ऑफ कर्वेचर को रेडियाई ऑफ कर्वेचर भी बोल देते हैं हम लोग, सिंगुलर प्लूरल है दोनों। अरे सही है। तो रेडियाई ऑफ टू इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच लेंस इज ए पार्ट, वही क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियाई ऑफ टू इमेजिनरी स्फीयर
ऑफ विच लेंस इज अ पार्ट, वही क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ गए? तो अब बता लेंस में कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, लेंस में 2 रेडियाई ऑफ कर्वेचर होगा, या रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, समझ गया, क्लियर है? अब एक बात बताओ, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा सेम होगा ना? मान लो कोई अगर एगो सर्कल ऐसा बनाता है, ठीक है, एगो सर्कल बना दिया इतना बड़ा, ठीक है, समझ गए, क्लियर है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इधर का हो गया ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या दोनों सेम है? नहीं है सेम। समझ गया, क्लियर है? तो मे और मे नॉट भी इक्वल, ये इक्वल हो भी सकता है, मे और मे नॉट भी इक्वल। ठीक है, जैसे यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर नहीं है। समझ गए? अरे क्लियर है? अब अगले डेफिनेशन पे हम लोग आते हैं। अगला डेफिनेशन है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आगे बढ़े? नोट कर लिए थे या नहीं किए थे? छापो जल्दी से ये वाला, फिर हम देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अगला टॉपिक है प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे मान लो ये 2 इमेजिनरी स्फीयर है, जिससे ये वाला लेंस हम लोग निकाले हैं, ये इसका है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इमेजिनरी लाइन जिससे हम लोग दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ देते हैं, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, द इमेजिनरी line joining the 2 center of curvature known as प्रिंसिपल एक्सिस। किसका? लेंस का। क्लियर है? सही है। अब बता ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। समझ गए? तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये ऑप्टिकल सेंटर से भी पास हो जाएगा। समझ गए? तो इट ऑल्सो पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, छापो इसको। रब कर देते हैं। ठीक है, छाप लिए थे या नहीं छापे थे? चलो अब अगला टॉपिक है फोकस। ठीक है, फोकस थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखना। फोकस में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों लोगों को। ठीक है, तो फोकस थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये होगा क्या मा? चौथा, 4 हो गया था, 5वां डेफिनेशन है ना। हेडिंग डालो प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। चलो अब फोकस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, फोकस को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो ऊपर से चला जाएगा। और समझ गए? क्लियर है? तो ध्यान से थोड़ा देखना। सबसे पहले हम लोग दोनों लेंस बना लेते हैं, कन्वेक्स वाला भी कनकेव वाला भी। चलो बनाए। ठीक है, ध्यान से देखना। या नहीं, थोड़ा नीचे बनाते क्योंकि ऊपर में लिखना भी पड़ेगा। ये बना दिए हम लोग, और हम लोग ये बना दिए। ठीक है, दोनों अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, सेम नहीं हुआ, सेम बनाते हैं।
अब अच्छा लग रहा है देखने में। चलो अब अगला टॉपिक है प्रिंसिपल फोकस। देखो भाई एक चीज़ आपको याद रखना है कि लेंस में ना 2 प्रिंसिपल फोकस होता है। कितना होता है? 2 होता है। अब क्या क्या होता है वो समझते हैं हम लोग। तो लेंस में कितना प्रिंसिपल फोकस होता है? 2। लेंस में 2 होता है। क्लियर है? सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के बारे में। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, देखें हम लोग। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के बारे में देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलो अब बता प्रिंसिपल एक्सिस इसमें कहाँ पर है? बता प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ पे है? यही तो है प्रिंसिपल एक्सिस, यही है ना? अरे भाई यही तो है प्रिंसिपल एक्सिस, यही तो है प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? डाउट चलो बता ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पे है? यहाँ पे है। ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पे है? यहाँ पे है। कोई भी डाउट नहीं होगा? ठीक है, कोई भी डाउट है? डाउट है बोल सकते हो। चलो अब हम समझते हैं कि प्रिंसिपल फोकस होता कहाँ पे है। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस मान लो एक्चुअल में यहाँ पे है। मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, जहाँ मानना है वहाँ मानो। ठीक है, वो लेंस के साइज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब हम अपने सुविधा के हिसाब से मान लो यहाँ मान लिए, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, ताकि डायग्राम बनाने में दिक्कत ना हो। तो मान लो ये है प्रिंसिपल फोकस नंबर 1। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे होता है कहीं पे, समझ गए? ठीक है, फोकस नंबर 1। अब मान लो एक यहाँ पे है फोकस नंबर 2। ये तो पहले समझ लो ऐसा होता है, बस इतना पहले याद रखना है। अब ये इसको हम कैसे बनाते हैं वो समझो। देखो इसको ध्यान से देखना। यहाँ से मान लो लाइट रे निकल रहा है और यहाँ पे जा रहा है। लाइट रे निकल रहा है, यहाँ पे जा रहा है। लाइट रे निकल रहा है, यहाँ पे जा रहा है। लाइट रे निकल रहा है, यहाँ पर जा रहा है। लाइट रे यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर जा रहा है। अब क्या होता है, इस वाले रीजन से ना लाइट रे पैरेलल हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो? पैरेलल हो जाता है। ठीक है, समझ गया? क्या बोला? प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, मेन वाला एक्सिस ब्लू कलर का जो है। चलो इसका कलर बदलते हैं, ये मान लो रेड कलर वाला। ठीक है, ये जो रेड कलर वाला है ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। समझ गया? क्लियर है? तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा पॉइंट, ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा पॉइंट जहां से रे ऑफ लाइट निकला और बाद में जाके पैरेलल हो गया, उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। जहां से रे ऑफ लाइट निकला, जैसे देखो इस पॉइंट से क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट निकल रहा है और जाके पैरेलल हो जा रहा है, तो इसी पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। हर जगह से निकल के पैरेलल नहीं होगा। समझ गया? क्लियर है? समझ आ रहा है? अरे क्लियर है? समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? डाउट चलो अब हम लोग इसका फोकस नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें आपको निंजा टेक्निक लगाना होगा। निंजा टेक्निक नहीं लगाओगे गलत हो जाएगा। समझ गया? सबसे पहले आपको ऐसे कर लेना है। ठीक है, अरे ये पहले वाला टेक्निक है, समझ गया ना? क्लियर है? सबसे पहले आपको ऐसे गिरा देना है। समझ गया? गिरा दिए हम लोग। ठीक है, अच्छी बात है। हम लोग किए क्या वो समझो। रे ऑफ लाइट हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस पर, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे डालने का कोशिश किए। प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर डालने का कोशिश किए। कैसे? ऐसे कोशिश किए, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे डालने का। समझ गया? प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर डालने का हम कोशिश किए, लेकिन ये एक्चुअल में इस पॉइंट पे जाएगा नहीं, ये पैरेलल चला जाता है। डालने का कोशिश किए इस पॉइंट पे, ये क्या हो गया? पैरेलल चला गया। पैरेलल चला गया, ये सब आपस में पैरेलल चला जाएगा। तो जिस पॉइंट से पैरेलल हो गया, मतलब
जिस जगह पर हम डालने का कोशिश किए, जिस पॉइंट पर डालने का कोशिश किए, उसके बाद रे ऑफ लाइट पैरेलल हो गया, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इसको F1 ही कर दो क्योंकि फोकस नंबर 1 है तो F1 ही कर देते हैं हम लोग, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो ये पॉइंट कहाँ पर है, ये पॉइंट कहाँ पर है, प्रिंसिपल एक्सिस पर है। तो इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। कहाँ पर है बोलो, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस। पढ़ो, इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस। समझ गए? ठीक है, यहां पर ध्यान से दो, ध्यान से देखो, द रेज स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है, यहां से रे स्टार्ट हो रहा है, यहां से रे स्टार्ट हो रहा है और पैरेलल हो जा रहा है, या डायरेक्टेड टू विच, या इस पे हम लोग, या डायरेक्टेड टू विच, यहां पर हम लोग रे डायरेक्ट कर रहे हैं। समझ गया? बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ गया? बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है, पैरेलल, ये भी पैरेलल हो गया। कब? आफ्टर रिफ्रैक्शन। समझ गया? रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो गया। अरे क्लियर है? देखो, रिफ्रैक्शन हुआ पैरेलल, रिफ्रैक्शन हुआ पैरेलल। इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस, द रे स्टार्टिंग फ्रॉम या डायरेक्टेड एट विच बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। समझ गए? अरे क्लियर है कि नहीं है? क्लियर? क्लियर नहीं है तो बोलो, होगा ही क्लियर। ठीक है, तो देख लिए पहला प्रिंसिपल फोकस नंबर 1। अब हम देख लेते हैं प्रिंसिपल फोकस नंबर 2। समझ गया ना? ठीक है, अगला क्या है बोलो, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। आगे बढ़े? अरे बढ़ने के लिए बोलो तब बढ़ेंगे आगे। बढ़े? अरे ठीक है, बढ़े। चलो अब देखते हैं हम लोग। दोनों लेंस हम लोग बना दिए, क्लियर है? अब इस पे आप फिर से प्रिंसिपल एक्सिस बना दो, फिर से प्रिंसिपल एक्सिस बना दो। ये वाला जो पॉइंट होगा ये इसका फोकस होगा। देखो है फोकस, इसका जो ये वाला पॉइंट है ये है फोकस, ये है फोकस, ये तो सबको पता है। समझ गया ना? अरे ये फोकस है ना, ये पॉइंट क्या है बोलो, ऑप्टिकल सेंटर। ये पॉइंट क्या है बोलो, ऑप्टिकल सेंटर। अरे समझ गया? ये है फोकस, ये क्या है बोलो, फोकस नंबर 1। ये है फोकस नंबर 1। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं कि फोकस नंबर 2 कहाँ पे होगा। तो फोकस नंबर 2 कहीं यहाँ पर होगा, फोकस नंबर 2 कहीं यहाँ पर होगा। अब आपके मन में ये ख्याल आएगा कि फोकस नंबर 2 यहाँ पर होगा कैसे। ठीक है, चलो अब हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, समझने का कोशिश करते हैं। अब आपको क्या करना है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रे ऑफ लाइट भेजना है, पैरेलल में भेजना है। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल में जिस पॉइंट पे जाके रे ऑफ लाइट मिल गया यही है प्रिंसिपल फोकस 2। समझ गए? क्लियर है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में डालना है रे ऑफ लाइट, डाल दिए पैरेलल में। समझ गए? अब क्या होगा, ये जो रे ऑफ लाइट है कुछ यूं होता है, कैसे होता है वो समझो। ये रे ऑफ लाइट क्या होता है, अपने रास्ते से भटक जाता है। समझ गए? और ऐसा चला जाएगा, ये भी ऐसा चला जाएगा। समझ गए? ऐसा चला जाएगा। क्लियर है? अब बताइए कहीं पे जाके मिलेगा ना? नहीं मिलेगा। समझ गए? तो इसको हमको पीछे की तरफ
बैकवर्ड में घुमाना पड़ेगा, इसको सीधा कर देना। समझ गया ना, क्लियर है, ये लाइन सीधा होना चाहिए सब लाइन, ठीक है, समझ गया। तो इसको जब पीछे की तरफ मूव कराओगे कहीं पे जाके मिल जाएगा, समझ गया। ये आगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है, ये पीछे मिलेगा, समझ गए। तो देखो पीछे जहाँ पे मिल गया वही इसका प्रिंसिपल फोकस 2 है, और समझ गए, क्लियर है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट है पूछ सकते हो। चलो क्लियर है। अब इसका डेफिनेशन हम लोग लिखे, तो बोलो ये पॉइंट कहाँ पे है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही पॉइंट है, तो इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस। ठीक है, ये कहाँ पे पॉइंट है, प्रिंसिपल एक्सिस पर पॉइंट है। एट विच द रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, at which the rays coming parallel to the principal axis, देखो पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल जा रहा है, ये क्या हो गया, ये आगे जाके कहीं पे मिलेगा, ठीक है। कन्वर्जेज ऑन द अदर साइड ऑफ ए लेंस, ये क्या हो गया बोलो, कन्वर्जेज ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ये कन्वर्ज हो गया अदर साइड ऑफ लेंस में, किस लेंस में, कन्वेक्स लेंस में, क्लियर है। या अपीयर टू मीट ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, समझ गए, या अपीयर टू मीट ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, किस लेंस में, कनकेव लेंस में। ये कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है। अरे क्लियर है, देखो समझ आया, अरे क्लियर है, समझ गए, अरे क्लियर है, पढ़ो। इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस एट विच द रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेज ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस इन कन्वेक्स लेंस, या अपीयर टू कमिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस इन कनकेव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, समझ गए, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस। दिख रहा है सभी लोगों को, चेक कर लेता हूं, आ रहा है सब फ्रेम में, एक मिनट, थोड़ा सा ये वाला नहीं दिख रहा है, हालांकि वीडियो हिलाया था उस टाइम दिख ही गया होगा, कनकेव लेंस, समझ गए ना, अरे क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग, समझ गए। समझ गया ना, तो फोकस जो कन्वेक्स लेंस का है, ये वाला लेंस का है, वो रियल है, देखो रियल, समझ गया। तो बोथ द फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस आर रियल, समझ गया, ये नोट पॉइंट है, बोथ द फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस आर रियल, और उसका क्या है, वर्चुअल है, समझ गया, वाइल कनकेव लेंस का वर्चुअल है, लिख लो। समझ गया ना, अरे क्लियर है, क्लियर है तो बोलो, समझ आया कि नहीं आया, आगे बढ़े अब हम लोग। समझ गए, अब हम लोग आते हैं
फोकल लेंथ के ऊपर, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अगला हेडिंग डालो, छठा नंबर, फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। लेंस का अब हम लोग फोकल लेंथ देख लेते हैं, ठीक है। देखे, ध्यान दो, ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच का जो दूरी है यही फोकल लेंथ कहलाता है, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर, इसके जो बीच का डिस्टेंस है यही क्या है, फोकल लेंथ। समझ गया ना, क्लियर है। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, समझ गया, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, उसी डायग्राम में डाल लेना, समझ गया। अरे क्लियर है। आठवां है, सतवां, अपर्चर, ठीक है। अपर्चर क्या होता है, अपर्चर क्या होता है बोलो, डायामीटर, समझ गया ना। इस लेंस का जो ये वाला डायामीटर है यही क्या है, अपर्चर है, यही अपर्चर है। उसी में लिख लो या आप बगल में लिख लो, कहीं पे बना के लिख लो ना, उसी में या तो लिख दो ये अपर्चर है इसका, ठीक है, या ये इसका अपर्चर है, लिख दो, समझ गया ना। तो अपर्चर क्या है बोलो, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ लेंस, समझ गए, क्लियर है। अब अगला टॉपिक है फोकल प्लेन, समझ गए। ये भी डेफिनेशन बुक में दिया होता है, समझ गए। फोकल प्लेन किसी किसी में रहता है, सब में नहीं रहता है। देख लेते हैं हम लोग फोकल प्लेन क्या होता है। हेडिंग डालो आठवां, आठवां है ना, फोकल प्लेन, फोकल प्लेन, समझ गए। क्या है हेडिंग, फोकल प्लेन। चलो अब देखो ध्यान से, ये मान लो लेंस है, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है, फोकस 1, ये क्या है बोलो, फोकस 2, समझ गया। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, नहीं ना डाउट। अब मान लो ये जो फोकस वाला जो पॉइंट है, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ कर दो, मतलब ये फोकस वाला पॉइंट है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, और इसका जो प्लेन होगा ऐसे, इसी को हम बोलते हैं फोकल प्लेन। प्लेन मतलब ऐसा वाला चीज, समझ गया, क्लियर है। द प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, द प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस, ऐसा प्लेन जो फोकस से पास करता है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, समझ गया, एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, समझ गया। अरे क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं रे डायाग्राम, ठीक है। रे डायग्राम तो बड़ा इजी है, समझ गया ना। रे डायग्राम हम आपको पढ़ा दिए हैं, समझ गया, अभी तो पढ़ाए हैं। रे डायग्राम हम आपको पूरा पढ़ा चुके हैं, समझ गए, क्लियर है। ये तो खत्म हो चुका है, लंबा चौड़ा डेफिनेशन था। रे डायग्राम किसका हम लोग देख रहे थे, लेंस का। चलो देख लेते हैं भाई,
बहुत इजी होता है, 3 ही डायग्राम है, समझ गया ना, 1 2 3। तीन हम लोग बना दिए। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। चलो अब सबको बोलते जाना है साथ साथ। ये क्या है बोलो, ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ये लग नहीं रहा है लेकिन ये है ऑप्टिकल सेंटर, समझ गया ना। ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, एग्जैक्ट बीच में बना लेना, समझ गया ना, क्लियर है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं वो देखो। अब हम लोग इसमें फोकस कहाँ पे है वो लिख लेते हैं। चलो ये क्या है, मान लो ये है इसका फोकस है, समझ गया। फोकस नंबर 1 है, यहाँ पे कहीं फोकस नंबर 2 है। ये मान लो इसका फोकस 1 है, ये इसका फोकस 2 है। 2 को फोकस होता है ना, ये फोकस 1 है, ये फोकस 2 है। चलो अब हम लोग जो ये वाला जो लेंस देखे थे उसमें क्या देखे थे, इसका जो फोकस था फोकस 2 यहाँ पे है, ठीक है। इसका फोकस 1 यहाँ पर था। लेकिन अब देखो दोनों उल्टा लग रहा है देखने में, तो इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, समझ गया ना। 1 को इधर लिख सकते हैं, 2 को इधर लिख सकते हैं। चलो तो 1 को लिख दिए इधर, 2 को इधर लिख दिए, ताकि दोनों देखने में सेम लगे, समझ गया। फोकस 1 2, दो को फोकस होता है ना, फोकस 1 फोकस 2, समझ गया। अरे क्लियर है। चलो अब कॉपी में आप स्टार्टिंग में देखो मैं क्या बोला था, रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाओगे, सीधा सीधा निकल जाएगा विदाउट एनी डेविएशन। करवा दो, ऑप्टिकल सेंटर से पास, सीधा निकल गया, रिफ्रैक्शन के बाद सीधा निकल गया। अरे क्लियर है, रूल नंबर 1 खत्म। ठीक है, अभी मैं क्या पढ़ाया था, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल डालोगे प्रिंसिपल एक्सिस से, फोकस से पास कर जाएगा। क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। डाउट, रे ऑफ लाइट इसके पैरेलल में डालोगे क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद पीछे जब मूव कराओगे जिस पॉइंट पे मिलेगा वही फोकस है। यही डेफिनेशन में हम लोग पढ़े थे, यही है रूल नंबर 1। अब क्या करो, जस्ट इसका अपोजिट कर दो, फोकस से पास करवा दो। ठीक है, फोकस से पास करवा दो, रे ऑफ लाइट पैरेलल हो जाएगा। पास करवा दे, चलो फोकस से पास करवा दिए, पैरेलल हो गया। वहाँ भी फोकस से पास करवाओ, पास तो होगा नहीं, पास करवाने का बस कोशिश करो, नाटक करो, क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। पास करवाने का कोशिश किए, पैरेलल हो गया, बस यही रूल है। अब इसका वो सभी लैंग्वेज भी लिख सकते हो, ठीक है, जो कि किसी काम का नहीं है, बुक में दिया होता है, मैं बोल देता हूँ बस। ठीक है, बुक का लैंग्वेज ही बोल देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। नीचे वाले क्या दिया हुआ, रे डायरेक्टेड टू ऑप्टिकल सेंटर विल इमर्ज आउट अनडेविएटेड, लिख दे, रे डायरेक्टेड टू ऑप्टिकल सेंटर, ये लिखने का कोई मतलब नहीं है, समझ गया ना। विल इमर्ज आउट अनडेविएटेड, ऑप्टिकल सेंटर से रे पास करवाओगे सीधा सीधा निकल जाएगा। ठीक है, ये भी, इसका भी लिख दो, रे पासिंग थ्रू या डायरेक्टेड टू द फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, समझ गए। अरे क्लियर है, रे पासिंग थ्रू या डायरेक्टेड टू द फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, समझ गए, क्लियर है। ऊपर वाले का भी लिख दे क्या, ये तो बड़ा सा है,
चलो लिख ही देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन will pass through principal focus in case of convex lens and will appear to be coming from प्रिंसिपल फोकस, कथा कहानी है, इन केस ऑफ कनकेव लेंस। पढ़ो अब इसको बैठ के, ठीक है। सत्यनारायण भगवान का कथा है, पढ़ो। रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, समझ गए, आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, समझ गए, इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कनकेव लेंस, ठीक है। अरे सही है, चलो इसको छापो जल्दी से। आ रहा है ऊपर तक, हाँ सब फ्रेम में है। आगे बढ़े। अब अगला टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन। इसी तीनों के हेल्प से इमेज फॉर्मेशन हम लोग कर लेंगे। इमेज फॉर्मेशन बहुत ईजी है, समझ गए ना, बहुत ज़्यादा ईजी। रट्टा मारोगे कुछ नहीं होगा, समझ गया ना, बस आपको समझ लेना है इमेज फॉर्मेशन। हेडिंग डालो इमेज फॉर्मेशन, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, समझ गए। इमेज फॉर्मेशन, सबसे पहले हम देख लेते हैं कन्वेक्स लेंस का। किस लेंस का बोलो? कन्वेक्स लेंस का, ठीक है। कन्वेक्स लेंस का 6 बनता है, अपोजिट हो जाता है, जैसे उसमें मिरर में क्या था, उल्टा था, समझ गए। इसमें है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पहले, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ पे हम रखेंगे, फिर हम रे डायग्राम देखेंगे। स्टार्टिंग में भी तो यही करते आए थे, ठीक है, रे डायग्राम। फिर हम क्या देखेंगे बोलो? पोजीशन ऑफ इमेज। फिर देखेंगे नेचर ऑफ इमेज, समझ गए, पोजीशन ऑफ इमेज। फिर देखेंगे हम लोग नेचर ऑफ इमेज। अरे सही है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो अब हम क्या करते हैं, एक एक कर करके समझते जाते हैं। क्लियर? सबसे पहले अब हम लोग को रे डायग्राम बनाना है। कौन सा लेंस है? कन्वेक्स वाला। ऑप्टिकल सेंटर है, ये क्या है बोलो? फोकस 1 है, ये है फोकस 2। अब इसमें ध्यान देना, अब इसमें किया क्या जाता है वो समझो। इसमें ये जो फोकस 1 है इसका आप डबल कर दो, इसका आप डबल कर दो, इधर इतना इधर घसका दो, इतना इधर घसका दो, डबल कर दो। जब डबल करोगे तो क्या इसको हम 2f1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ये जो फोकस है इतना दूरी, इसका आप डबल कर दो इधर, इसको 2f2 बोला जाता है, समझ गए। ऐसा ही हर जगह पे आपको लिखा मिलेगा, समझ गए। चलो डायग्राम सब देखते जाते हैं। पहला 3 वो बना लेते हैं एक पेज पे, 3 वो तो हटा ही देंगे। अरे सही है, देखो कैसे हम लोग पुट करते हैं, देखते जाना। क्लियर है? चलो अब हम लोग क्या करते हैं बोलो? रे डायग्राम बनाते हैं। मार्कर सब कहाँ चला गया? वीडियो शायद आज नहीं कटेगा, ठीक है, पिछले लेक्चर में थोड़ा गड़बड़ा गया था,
आज नहीं कटना चाहिए, अगर कट जाएगा तब तो क्या करें, अब कुछ नहीं कर सकते हैं, अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे कटेगा तो। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, बोलो। इमेज को अब मतलब ऑब्जेक्ट को पहले डालते हैं। ऑब्जेक्ट को पहले हम कहाँ डाले थे, इन्फिनिटी पर, समझ गया। कहाँ डाले पता नहीं, एकदम दूर डाल दिए, ठीक है, एट इन्फिनिटी, अनंत पे डाल दिए। चलो जैसे मान लो यहाँ पे कहीं डाल दिए इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी से कैसा रे ऑफ लाइट आता है, पैरेलल रे ऑफ लाइट आता है। कम से कम 2 रे ऑफ लाइट चाहिए होता है, समझ गया, इमेज फॉर्मेशन के लिए, ये तो आपको पता है। अब ये पास कहाँ से करता है बोलो, फोकस से पास कर जाता है, ये तो आपको पता होगा। अरे क्लियर है। तो अब एक बात बताओ, इसका इमेज कहाँ बना, फोकस 2 पे बना, समझ गया ना। इमेज को इन्फिनिटी पे डाले तो कहाँ बना बोलो, एट फोकस 2, एट फोकस 2। अब नेचर ऑफ इमेज बताना है, तो ये इमेज कैसा है, रियल होगा, समझ गया, रियल होगा। और रियल होगा तो हमेशा कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, समझ गया। इमेज बहुत छोटा बनेगा, मतलब एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। आगे बढ़े हम लोग। अब अगला है, अब आप कहाँ पे डाल सकते हो बोलो, ऑब्जेक्ट को कहाँ डाल सकते हो, इन्फिनिटी पर डाल दिए। अब फोकस के 2f1 के पीछे डाल दो, जैसे मान लो यहाँ पे कहीं पे डाल दिए, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे डाल दिए। और समझ गया, क्लियर है, समझ गया ना। चलो अब बोलो, ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट पास करवाओ, एज इट इज बाहर भागता है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट, ठीक है। अब क्या करो, अब पैरेलल रे ऑफ लाइट यहाँ से निकलेगा और क्या होगा, यहाँ पे कहीं चला जाएगा, समझ गया। अब जिस जगह पर जाकर ये कटा, यहीं पर तो इमेज बनेगा, ये इमेज बन गया, समझ गया, क्लियर है, समझ गया ना, क्लियर है। इमेज ये एक्चुअल में थोड़ा छोटा बनता है, छोटा दिख नहीं रहा, दोनों बराबर दिख रहा है, लेकिन इसको छोटा कर लेना, समझ गया ना। चलो थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि क्लियर दिखे आपको। और अच्छे से कर देते हैं, रुक जा। ठीक है, इसके तुलना में ये अब छोटा हो गया, समझ गया, ठीक है। ये चीज़ का बड़ा ध्यान देना होगा, समझ गया ना, क्लियर है। तो अब इसका इमेज कहाँ बना, f2 और 2f2 के बीच में बना, बिटवीन f2 एंड 2f2, समझ गया। तो बिटवीन f2 एंड 2f2 इमेज कैसा है बोलो, रियल है, इन्वर्टेड है, आपको दिखाई दे रहा है। और ये भी इमेज कैसा है, डिमिनिश्ड है, छोटा ही इमेज होगा, समझ गया, डिमिनिश्ड इन साइज, इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इससे भी छोटा होता है, ठीक है, इससे छोटा, लेकिन बनाएंगे तो दिखेगा ही नहीं। कहाँ हम लोग डाले हैं बोलो, इन्फिनिटी के बाद डाले हैं, मतलब 2f1 के पीछे लिख दो ना सीधा, बियॉन्ड 2f1, समझ गया। अब डालो f1 पे, चेक कर लेता हूँ वीडियो बन रहा है, अभी तक तो बन रहा है, कट जाएगा तो माफ़ करना, ठीक है। यहाँ पर डाल दिए ऑब्जेक्ट को, क्लियर है, समझ गया ना। अरे आगे बढ़े, कहाँ डाले, एट 2f1 डाल दिए, क्या होगा, पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगा, अरे पैरेलल जाएगा ना, कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास कर जाएगा, और समझ गया, क्लियर है। अब क्या होगा, अब ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाओगे तो एज इट इज वापस चला जाता है, तो यहाँ पे कहीं पे इमेज बन गया, मतलब 2f2 पे बना, एट 2f2, समझ गया, क्लियर है, कैसा बना, रियल बना, इन्वर्टेड बना, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। आगे बढ़े, आगे बढ़े,
अरे कोई भी डाउट है पूछ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, 3 हो चुका है, अब चौथे रे डायग्राम पे हम लोग आ जाते हैं। तीन और बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पे डालते हैं ऑब्जेक्ट, चेक कर लेता हूँ वीडियो बन रहा है या नहीं। चलो सही है, बन रहा है, लगता है बन जाएगा आज का। चलो कहाँ तक हम लोग डाल चुके थे, 2F1 तक डाल चुके थे। अब हम क्या करते हैं, F1 और 2F1 के बीच में डालते हैं, ठीक है। अब बोलो, यहाँ से जाएगा, फोकस से पास करेगा, अरे समझ गए, क्लियर है। अब ऑप्टिकल सेंटर से भेजो, क्लियर है कहीं, यहाँ पे जाके मिलेगा, ऐसा इमेज बना दिया, ठीक है। मतलब इसके तुलना में ये बड़ा हो गया, समझ गया, क्लियर है। अरे सही है, तो बियॉन्ड 2F2 बना, बियॉन्ड 2F2 बना इमेज, क्लियर है। कैसा बना, रियल बना, उल्टा बना, बड़ा भी दिख रहा है, मैग्नीफाइड भी दिख रहा है, ठीक है। चलो अब इसको देख लेते हैं। अरे डाउट है तो पूछो, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ पे डाल सकते हैं बोलो, यहाँ पे डाल सकते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। यहाँ पर डालोगे, पैरेलल जाएगा, फोकस से पास कर जाएगा, समझ गया। ऑप्टिकल सेंटर से करवाओगे, ऐसे चला जाएगा, एरो जरूर डालना, अरे समझ गया। अब देखो ये दोनों पैरेलल हो गया, पैरेलल रे ऑफ लाइट कहाँ मिलता है, इन्फिनिटी पे, समझ गया ना। तो एट F1 में क्या हो गया, पैरेलल हो गया, एट इन्फिनिटी पे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, एट इन्फिनिटी। कैसा इमेज बनेगा, रियल, इन्वर्टेड, और इन्फिनिटी पर जो मिलता है वो कैसा बनाता है, हाईली मैग्नीफाइड। अरे पढ़े थे मिरर में, कनकेव वाले मिरर में, कन्वेक्स में उल्टा हो जाता है लेंस में, समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ पे डालोगे, यहाँ पे डाल दो, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, समझ गया। या सीधे ऑप्टिकल सेंटर नहीं बोलो, बोलो लेंस एंड F1, बिटवीन लेंस एंड F1। ऑप्टिकल सेंटर बोलना गलत है, समझ गया, क्लियर है, समझ गया। ठीक है, छापो जल्दी इसको। चलो बताए अब इसको।
पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगा, क्या होगा बोलो, फोकस से पास कर जाएगा, अरे करेगा ना। फिर ऑप्टिकल सेंटर से भेजोगे तो ऐसा चला जाएगा। देखो दोनों रे ऑफ लाइट ऐसे बढ़ रहा है आगे, ऐसे बढ़ रहा है आगे, समझ गया, अरे ऐसे जा रहा है, तो ये आगे तो कहीं मिलने वाला है नहीं, मिलने से रहा नहीं, तो इसको पीछे घसका दो तब मिलेगा कहीं पे जाके। मान लो इस जगह पे आके मिल गया, यहाँ पे इमेज बना देगा, समझ गया, ठीक है। सेम साइड ऑफ द लेंस पे इमेज बनाया, समझ गया, ऑन सेम साइड ऑफ द लेंस, ऑन सेम साइड ऑफ द लेंस, जहाँ पे ऑब्जेक्ट था एज ऑब्जेक्ट। अरे क्लियर है, कैसा इमेज बना बोलो, वर्चुअल बना, वर्चुअल है तो कैसा होगा बोलो, इरेक्ट होगा, सीधा होगा, अरे समझ गए, क्लियर है। और कैसा बना, मैग्नीफाइड, बड़ा सा इमेज बना दिया, मतलब ये काम का है, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हाँ सही है, ठीक है, चेक करते रहना पड़ता है नहीं तो गड़बड़ा जाता है। चलो आगे बढ़े हम लोग। अब अगला है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस, देखो अब हम लोग F1 को इधर लिख रहे थे, समझ गया ना, F1 को इधर लिख रहे थे, समझ गया, तो इधर भी लिख ही दो, F1 को इधर ही लिखो, उधर भी लिख सकते हो, समझ गया ना, लेकिन लिख देते हैं इधर ताकि समझने में दिक्कत ना हो, समझ गया ना। सेम इसमें भी वैसा ही होगा, F1 टू F1 F2 टू F2, ठीक है। इसको आप इसको इधर भी लिख सकते हो, इसको इधर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया होता है, क्लियर है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को डाल देते हैं इन्फिनिटी पे, समझ गया, कहीं अनंत दूरी पे डाल दिए, क्लियर है, डाल दो, ठीक है, डाल दिए, अरे सही है, ठीक है। तो अब क्या होगा बोलो, पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगा, ठीक है, पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगा, अरे जाएगा ना भाई, पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगा, पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगा, अरे समझ गए, क्लियर है। और ये रे ऑफ लाइट कहाँ पे जाके मिलता है बोलो, फोकस पे जाके मिलता है, ये तो आपको पता ही होगा। कुछ हटा दे क्या, कचरा हो गया है, इस सबको हटा देते हैं ताकि कचरा ना हो, 4 गो रहेगा ना, छापने में दिक्कत होगा आप लोग को, ठीक है, 2 गो से इमेज बन जाता है तो क्या जरूरी है 4 गो करने का, ठीक है। चलो बोलो, अब ये फोकस पे जाके मिल गया, अरे समझ गया, तो एट फोकस ऑन सेम साइड ऑफ लेंस, समझ गया, ऑन फोकस एज सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी के साइड बनेगा। कैसा इमेज बनेगा बोलो, कैसा बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट, समझ गया, सेम साइड में है तो वर्चुअल, वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड, आगे बढ़े हम लोग, 4:30 हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग कहीं पर डाल दो ऑब्जेक्ट को, समझ गया ना, क्लियर है, कोई भी नोन डिस्टेंस पे डाल दो, एट फाइनाइट डिस्टेंस,
ठीक है, फाइनाइट डिस्टेंस पे डाल दो, कहीं पे डाल दो, समझ गए, जहाँ मन वहाँ डाल दो। ठीक है, जैसे मान लो मेरा मन किया इधर डालने का, आपका मन होता है इधर डालिए, आपका मन होता है इधर डालिए, नोन डिस्टेंस पे सब का सब रे डायग्राम एक ही जैसा बनेगा, समझ गया, क्लियर है। कैसा बनेगा, ड्रॉ करा लो, पैरेलल भेजोगे, ऐसा चला जाएगा, अरे क्लियर है। और एक पास करा दो ऑप्टिकल सेंटर से, एज इट इज निकल जाएगा, इस पास करा दो ऑप्टिकल सेंटर से, एज इट इज निकल जाएगा। यहाँ पे कहीं पर मिला तो इमेज कैसा बनेगा बोलो, ऐसा, क्लियर है, समझ गए ना। तो बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, समझ गया, इमेज कहाँ बना, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बना, ऑन सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बना, समझ गया। कैसा इमेज बना, वर्चुअल बना, आपको दिख रहा है, इरेक्ट बना, छोटा सा बना, डिमिनिश्ड बना। समझ गया, ठीक है, छाप लो इसको, समझ गया ना। तो रे डायग्राम आपका खत्म हो गया। अगले लेक्चर में हम आपको साइन कन्वेंशन सिखाएंगे स्फेरिकल लेंस का, सेम ही होता है, और लीनियर मैग्नीफिकेशन पावर, ठीक है। अगले लेक्चर में ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जो पढ़ा है पढ़ के आइएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।